दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हजारों वर्षों पुराने उस प्रसंग में जो न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रकाश का दीपक है। यह प्रसंग है कठोपनिषद का, जहाँ एक बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज से प्रश्न करता है और पाता है वह ज्ञान जिसे आज भी विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म खोज रहा है। एक बार वैजश्रवस नामक ऋषि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने संकल्प लिया कि वे सब कुछ दान देंगे। नचिकेता, उनका पुत्र, ये सब देख रहा था, लेकिन उसने देखा कि दान में उनके पिता बूढ़ी दुग्धहीन गाय और अशक्त वस्तुएं दे रहे हैं। नचिकेता का हृदय व्यथित हुआ। उसने सोचा, दान तो ऐसा होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो, न कि व्यर्थ। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, आप मुझे किसको दान करेंगे? पिता ने क्रोध में कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। ये शब्द किसी साधारण बालक के लिए भयावह हो सकते थे, लेकिन नचिकेता साधारण नहीं था। सत्य की खोज उसके हृदय में जल रही थी और वही उसे यमलोक तक ले गई। नचिकेता मृत्यु के लोक पहुंचा, परंतु यमराज उस समय वहां नहीं थे। 3 दिन तक नचिकेता ने बिना भोजन पानी के धैर्य और श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे और देखा कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से बिना भोजन पानी प्रतीक्षा कर रहा है, तो उन्होंने उसका सत्कार किया और कहा, हे नचिकेता, तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। नचिकेता बोला, पहला वरदान यह कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान यह कि मुझे वह अग्नि विद्या बताओ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यमराज ने अग्नि विद्या बताई। अब तीसरा वरदान आया, वह प्रश्न जिसने संपूर्ण मानवता को हिला दिया। नचिकेता बोला, हे यमराज, जब मनुष्य मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। इस रहस्य का समाधान आप बताइए। यमराज चुप रहे। बोले, नचिकेता, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, इसे देवता भी नहीं समझ पाए। तुम धन, राज्य, पुत्र, ऐश्वर्य, लंबी आयु, इनमें से कुछ और मांग लो। परंतु नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, हे मृत्यु, ये सब क्षणिक है। धन, राज्य और इंद्रियां सब नश्वर है। मुझे केवल वही सत्य चाहिए जो मृत्यु से परे है। यमराज मुस्कुराए, बोले, नचिकेता, तू वास्तव में आत्मज्ञान का अधिकारी है। तब यमराज ने वह अमूल्य ज्ञान दिया जो कठोपनिषद में आज भी सुरक्षित है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न यह कभी उत्पन्न हुई है, न कभी होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती। जो आत्मा को मारने वाला समझता है या जिसे मरा हुआ मानता है, वह अज्ञानी है। आत्मा न मारती है, न मारी जाती है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। नचिकेता यह सुनकर आलोकित हो उठा। उसे समझ आया कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा तो शाश्वत यात्रा करती है। यही अमरत्व है। आज विज्ञान परमाणु की शक्ति खोज चुका है, अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, लेकिन चेतना का रहस्य अब भी उसके सामने है। कठोपनिषद का यह संवाद बताता है कि वास्तविक खोज बाहर नहीं, भीतर है। मृत्यु से बड़ा प्रश्न कोई नहीं और आत्मा से बड़ा उत्तर कोई नहीं। यही कारण है कि यह प्रसंग आज भी हमें जीने का साहस और मरने का ज्ञान देता है। नचिकेता लौटा, लेकिन लौटा केवल बालक बनकर नहीं, बल्कि ऋषि बनकर। वह लौटा आत्मा के गहरे रहस्य को लेकर। आज यदि हम नचिकेता की तरह प्रश्न करें, सत्य के लिए अडिग रहें और क्षण भंगुर चीजों को ठुकराकर अमर सत्य को स्वीकार करें, तभी जीवन का अर्थ पूरा होता है। दोस्तों, ये केवल कथा नहीं, यह हमारी आत्मा का आह्वान है। क्या हम भी नचिकेता की तरह सत्य की खोज करेंगे? यही है कठोपनिषद का अमर संदेश।